वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 65 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 64 से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि फाइल हैंडलिंग क्या है, कितने टाइप्स की फाइल होती हैं और किसी भी फाइल को ओपन एंड क्लोज किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को आप पहले देखिए, देन आपको समझ में आएगा कि फाइल हैंडलिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग ऑपरेशन आपका टेक्स्ट फाइल के अंदर, यानी कि एक टेक्स्ट फाइल में हम राइटिंग ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है आपका राइटिंग, तो यहाँ पे हम करेंगे राइटिंग ऑपरेशन इन आपका टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, टेक्स्ट फाइल आपका सिंपल फाइल्स होती हैं, ये हमने देखा। और टेक्स्ट फाइल में जो डेटा होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में या सिंपली आपका प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। और टेक्स्ट फाइल केवल आपका नॉर्मल स्ट्रिंग को ही सपोर्ट करता है। तो किसी भी डेटा को अगर आप टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करेंगे तो उसको पहले आपने या तो कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के फॉर्म में, या सिंपली वो पहले से आपका स्ट्रिंग के ही फॉर्म में हो। तो देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में जब हम डेटा को लिखेंगे तो इसके लिए हमको दो ऑप्शन यहाँ पे है, या दो फंक्शन हमारे पास हैं। एक हमारा फंक्शन है राइट और दूसरा हमारा फंक्शन है राइट लाइन्स। तो दो फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट एंड राइट लाइन्स का। और इन दोनों ही फंक्शंस की मदद से हम डेटा को आपका टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको फाइल को अगर हम लिखें, राइट फंक्शन का हम यूज़ करें, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम फाइल का एक पॉइंटर लेंगे। फाइल पॉइंटर आप किसी भी नेम से ले सकते हैं। देन फाइल को हम ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपन मैंने किया और फाइल का नाम मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल today.txt। और फाइल में हमने डेटा को लिखना है। अगर हम कोई भी मोड नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रीड मोड में ओपन होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो हमको फाइल में डेटा लिखना है तो इसको हम ओपन करेंगे आपका W यानी कि राइट मोड में। तो इसने ही स्टेटमेंट से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये फाइल देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टोर कहाँ पे होगी। ये फाइल आपका बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हमने केवल यहाँ पे रिलेटिव एड्रेस दिया है यानी कि फाइल का नेम एंड एक्सटेंशन, तो ये फाइल अगर आप कंप्लीट एड्रेस देंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट एड्रेस, तब तो उसी लोकेशन पे आपका स्टोर होगी। लेकिन आपका ये जो फाइल है, अगर आपने आपका जो पाइथन का सोर्स कोड है यानी कि जो सोर्स फाइल है पाइथन की, उस फाइल को या इस फाइल को जिसमें हम कोड करेंगे, ये फाइल आपका जिस भी लोकेशन पे स्टोर होगी, आपकी जो टेक्स्ट फाइल है यानी कि डेटा जिसमें स्टोर होगा, वो फाइल भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे स्टोर होती है। तो इसका डेटा आपका स्टोर होगा बैकएंड पे। आप चाहें तो इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं अपने डेटा को, क्योंकि आपका टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। तो देखिए बैकएंड पे क्या होगा ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका बैकएंड पे एक फाइल बन जाएगी। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो W मोड आपका फाइल को क्रिएट भी कर देता है। और अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसमें कुछ डेटा आपका पहले से है, तो वो डेटा कंप्लीटली हमारा इरेज हो जाता है। तो इससे हमारा फाइल ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइल का नाम है हमारा है today.txt। तो इस स्टेटमेंट से ये हमारे फंक्शंस या ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होने वाले हैं। देन यहाँ पे हम डेटा जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। तो मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया और इसमें मैंने लिख दिया वी आर लर्निंग टेक्स्ट फाइल। तो ये मेरा डेटा यहाँ पे हो गया। अब इस डेटा को मैंने बैकएंड पे स्टोर करना है इस फाइल के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फाइल पॉइंटर यानी कि P। अब इसको आपने देखना है अपर केस लोअर केस, अभी फिलहाल मैं इसको अपर केस में ले रहा हूँ, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ये वेरिएबल का ही नेम है। तो P.write में लिखूंगा एंड राइट के बाद सिंपली मैंने लिख दिया S। तो ये क्या होगा, जैसे इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेटा आपका एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, वी आर लर्निंग टेक्स्ट फाइल। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। एंड इसके बाद अगर आपको, अब देखिए जब आपने यहाँ पे लिखा तो लिखने के बाद जैसे आप एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक कर्सर आपको मिलता है ब्लिंक करता हुआ। स्टार्टिंग में जब आप लिखते हैं तो आपका कर्सर स्टार्टिंग में होगा। अब आपका कर्सर कहाँ पे है, लास्ट में पहुँच गया है, यानी कि यहाँ पे फाइल के लास्ट में आपका यहाँ पे कर्सर होगा। तो इसके बाद अगेन अगर आप यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो डेटा जो है वो न्यू लाइन पे ना आके सिंपली इसके आगे आपका स्टोर होगा। यानी कि एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल P.write, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब डेटा दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने डेटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ। दिस इज अनदर डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल।
तो जैसे आप इसको स्टोर करेंगे, यानी कि जैसे आप इस प्रोग्राम को कंप्लीटली यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेटा ठीक इसके आगे आएगा, यानी कि दिस इज जो हमारा डेटा है इसके आगे बैकएंड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं वी आर लर्निंग टेक्स्ट फाइल ये पहली लाइन पे आए एंड दूसरा दिस इज जो हमारा दूसरा डेटा है दिस इज अनदर डेटा ये नेक्स्ट लाइन पे आए, तो सिंपली हमने क्या करना है ऊपर पे यहाँ पे लास्ट में हम /n ऐड कर देंगे, यानी कि न्यू लाइन। तो अब क्या होगा ये डेटा जो है इसके बाद जो कर्सर है, क्योंकि हमने /n दिया तो कर्सर अब यहाँ पे आएगा एंड देन हम लिखते हैं दिस इज अनदर डेटा, तो ये हमको यहाँ पे मिलेगा दिस इज अनदर डेटा। और अगेन फाइल पॉइंटर कहाँ पे होगा लास्ट में, और इसके बाद अगर आप दोबारा एक डेटा और लिखते हैं तो वो डेटा इसके आगे आएगा। यानी कि कोई भी डेटा है उसको अगर आपने नॉर्मली लिखना है तो वो प्लेन टेक्स्ट में आपका स्टोर होता है और वो इसके आगे ही लिखता रहेगा। अगर आप उसमें चाहते हैं कि जैसे हम एक नॉर्मल नोटपैड में लिखते हैं एंटर की प्रेस करते हैं तो उसके लिए सिंपली हम /n का यूज़ करेंगे। या इसके अलावा भी मान लीजिए मैं एक और डेटा यहाँ पे लिखता हूँ p.write या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो /n करण /n एंड देन बाय। तो देखिए ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, तो इससे क्या होगा ये जो दिस इज अनदर डेटा है ये तो एज इट इज यहाँ पे आ गया। देन मैंने लिखा हेलो तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली आपका हेलो एंड देन क्या है /n यानी कि पॉइंटर यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ जाएगा करण एंड देन /n यहाँ पे आ गया सिंपली बाय। तो ये बैकएंड पे आपने चेक भी करना है कि आपका डेटा जैसे आप स्टोर कर रहे हैं तो उसी डिजायर्ड फॉर्मेट में आपका बैकएंड पे डेटा स्टोर भी हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा हमने कैसे लिखना है। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए राइट से तो काम हो ही रहा है, तो राइट लाइंस की जरूरत क्या है कि अगर हमको मल्टीपल लाइंस एक साथ लिखना हो तो राइट लाइंस जो है यहाँ पे तो डेटा जो है इसको भी चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो आपका स्ट्रिंग्स के फॉर्म में स्टोर होगा, और यहाँ पे भी आपका डेटा जो है राइट लाइंस में ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करता है, लेकिन ये आपका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के फॉर्म में करेगा। यानी कि जो डेटा यहाँ पे होगा जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी, 2 स्ट्रिंग दी, 3 स्ट्रिंग दी, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग होगी लेकिन वो लिस्ट के अंदर होगी। यानी कि सिंपली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग देन आपका सेकेंड स्ट्रिंग देन आपका थर्ड स्ट्रिंग, इस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, या सिंपली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हम इसको बोल देते हैं। तो देखिए लिस्ट काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा। अब लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं करना आपने कि यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी देन आप यहाँ पे जो डेटा है वो आप डिक्शनरी में दे रहे हैं या सिंपली टपल में दे रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल केवल आपका प्लेन टेक्स्ट या ASCII यूनिकोड या सिंपली स्ट्रिंग के फॉर्म में ही डेटा को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए अगला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p.writelines। तो सिंपल था, बैकएंड पे आपने देखना है एंड देन मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई और मान लीजिए इसमें मैं नेम्स लिख रहा हूँ डिफरेंट, फॉर एग्जांपल दीपक मैंने लिखा एंड दीपक के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे करण लिखा, और मैं चाहता हूँ दीपक एंड करण तो नॉर्मल आए लेकिन इसके बाद जो डेटा है वो न्यू लाइन पे आए, तो मैं करण के बाद /n यहाँ पे लिख देता हूँ। देन आपका मान लीजिए मैंने दिया यहाँ पे लिख दिया, तो सिंपल सा है। इसके बाद तो दीपक यहाँ पे आएगा, यानी कि अगर हम इसी प्रोग्राम को लें तो बाई के बाद आपने कोई भी /n नहीं दिया है तो दीपक एंड करण यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा दीपक, यहाँ पे आ जाएगा करण एंड देन हमारा करण के बाद /n है तो न्यू लाइन में आपका पॉइंट कर्सर आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा दिया। तो देखिए सिंपल सा है, अगर आपने मल्टीपल डेटा लिखना है एक ही बार में तो राइट लाइंस का यूज़ करेंगे, और स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा लिखना है या नॉर्मल एक पैराग्राफ लिखना है या एक इंटायर पेज भी अगर आप लिखेंगे तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंपली राइट फंक्शन को। तो आई होप आपको टेक्स्ट फाइल समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपने सिंपली फाइल को क्लोज कर देना है, और अगर आप विथ ओपन की मदद से करेंगे तो आपको फाइल क्लोज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब एक हम प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक यूज़र से एक नंबर रीड करवाएंगे इंटीजर फॉर्म में एंड एक नंबर की हम टेबल जनरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15 कोई भी नंबर। अरे हाँ, और हम चाहते हैं कि वो जो आपकी टेबल है वो बैकएंड पे आपका फाइल के अंदर स्टोर हो जाए। तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो सबसे पहले फाइल को आपने ओपन करना है। चलिए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले अपनी फाइल को आप ओपन करेंगे तो मैं लिखूँगा p=open एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ table.txt, जो फाइल का नेम है, आप कोई भी नेम ले सकते हैं, और w यानी कि राइट मोड में। देन यूज़र से हमने एक वैल्यू पूछनी है, तो चलिए v मैं ले लेता हूँ, और स्टार्टिंग में मान लीजिए मैंने इसको इंटीजर में लिया तो इंटीजर देन इनपुट एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर नंबर, एक नंबर यूज़र से हम पूछ लेंगे,
तो जैसे ही यूज़र यहाँ पे नंबर को एंटर करेगा तो इसी नंबर का हमने टेबल निकालना है। तो टेबल का तरीका सिंपल है, फॉर x इन रेंज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 से लेकर 11 तक, क्योंकि टेबल इस फॉर्म में हमको चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 × 1 = 5, एंड देन न्यू लाइन में 5 × 2 = 10। तो इसी फॉर्म में ये डेटा हमको इस फाइल के या किसी भी फाइल के table.txt के अंदर चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद अगर मुझे सिंपली अपने आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए तब तो मैं प्रिंट का यूज़ करता। अब फाइल में लिखना है तो सिंपली हम राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका p.write, एंड देन p.write के बाद यहाँ पे देखिए जो भी आप डेटा लिखेंगे उसको आपने कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो आप चाहें तो p.write में यहाँ पे इससे पहले चलिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल s नाम से, एंड इसमें मुझे इसको पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे 10 टाइम्स वो नंबर चाहिए होगा, जो नंबर जिस नंबर का मुझे यहाँ पे टेबल कैलकुलेट करना है तो वो है आपका v के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ str, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया v को। तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 5, 15 कुछ भी नंबर डालूं तो यहाँ पे 15 आएगा, लेकिन वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। देन मुझे यहाँ पे चाहिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, तो इसी के साथ स्ट्रिंग के साथ मैं करूंगा प्लस, एंड प्लस के बाद डबल कोट्स में मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई का सिंबल, क्योंकि स्ट्रिंग हमको चाहिए। देन मुझे 1 2 3 4 ये चाहिए जो कि वैल्यू है x की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन प्लस, और str के अंदर स्ट्रिंग में मुझे कन्वर्ट कर देना है x को। तो 1 2 3 4 भी आ जाएगा। देन अगेन मैंने प्लस किया, प्लस यानी कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो दो स्ट्रिंग को आपस में एड अप करता है। हमने स्ट्रिंग के ऊपर डिस्कस किया था कि प्लस ऑपरेटर आपका हर तरीके से अलग अलग बिहेव करेगा। दो इंटीजर हैं तो हमको एक इंटीजर रिजल्ट देगा, दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो थर्ड स्ट्रिंग मिलेगी। ऐसी दो लिस्ट को ऐड किया तो नई लिस्ट हमको मिलती है। तो यहाँ पे आ गया नंबर, देन मल्टीप्लाई का सिंबल, देन हमारा 1 2 3 4, देन हमको इक्वल्स टू का सिंबल चाहिए तो ये भी डबल कोट्स में आपका आएगा, एन प्लस स्ट्रिंग के अंदर हम फाइनली v मल्टीप्लाई बाई हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा x है। तो ये हमारा आ गया। तो देखिए सबसे पहले ये आएगा, देन प्लस इसके साथ x आएगा, देन नंबर्स आपके आएंगे, देन इक्वल्स टू का सिंबल, देन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। देन हमको न्यू लाइन में चाहिए तो इसके बाद प्लस के बाद आप डबल कोट्स में लिख देंगे /n। तो देखिए पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। देन सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे p.write और इसके अंदर सिंपली s। तो ये लाइन यहाँ पे आपकी आएगी, ये जो लाइन है p.write से पहले आएगी, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे फाइल को क्लोज करेंगे। तो आई होप आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे टेबल जो है इसको प्रिंट कर सकते हैं आपका फाइल के अंदर, क्योंकि जितना भी डेटा आप लिखेंगे ये होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो डेटा को आपको या तो ऑलरेडी एक डेटा आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, या आप उसको सिंपली str फंक्शन की मदद से कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम राइटिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं टेक्स्ट फाइल में। तो दो इसके लिए फंक्शन है, राइट एंड राइट लाइन्स। राइट में होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, और राइट लाइन्स की मदद से हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 65। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 66, जहां पे हम देखेंगे रीडिंग ऑपरेशन फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, यानी कि टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड कैसे किया जाता है। वीडियो नंबर 66।